रात गहरी थी। आकाश में बादल किसी कालिक की तरह तैर रहे थे। दूर जंगलों में भेड़िए रो रहे थे और हवा एक अनजानी ठंड लेकर बह रही थी। शहर के लोग आम रातों की तरह सो नहीं पा रहे थे। एक अजीब बेचैनी थी, जैसे आसमान पर कोई अशुभ शक्ति उतरने वाली हो। इसी बीच सिंहगढ़ के पुराने मंदिर में कुछ होने वाला था। एक प्राचीन टूटे फूटे गर्भगृह में लाल चोगा पहने तांत्रिक इकट्ठा थे। उनके बीच खड़ा था महातांत्रिक काली ध्वज, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। आज की रात राक्षसी तंत्र जगाऊंगा, काली ध्वज गरजा। उसके सामने एक विशाल काला यंत्र रखा था, जिस पर सूखी खोपड़ी और लाल धागे लिपटे थे। तांत्रिक सेना इस यंत्र के चारों ओर बैठकर मंत्र जाप रही थी। अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा। जमीन में दरारें पड़ी और उनसे लाल आभा उठने लगी। कालीध्वज ने खोपड़ी उठाकर उसे हवा में उछाला। अंधकार, मेरी सेना को जन्म दो। खोपड़ी हवा में फटी और उससे धुएं की तरफ सैकड़ों राक्षसी योद्धा प्रकट हुए। काले शरीर, लाल आंखें और सांप जैसे दो मुंह हथियार। उसी से मंदिर के बाहर पेड़ों के पीछे हैवी चमक दौड़ी। नागराज आ चुका था। नागराज ने अपनी हरी ऊर्जा की आंधी में रास्ता साफ करते हुए मंदिर की ओर छलांग लगाई। इसके इर्द गिर्द हजारों सांप तैर रहे थे, जैसे युद्ध के लिए तैयार सेना। कालीध्वज, ये सब बंद कर दे। नागराज की आवाज गूंजी। तू जिन शक्तियों को जगा रहा है वे इंसानों की दुनिया को चीर डालेगी। कालीध्वज हंसा। इंसानों की दुनिया? मैं तो अपनी दुनिया बनाऊंगा और तू आज मरेगा। उसने हाथ उठाया। पूरी राक्षसी सेना नागराज पर टूट पड़ी। नागराज ने आंखें मूंद कर एक तेज आवाज में आदेश दिया, नाग चक्र फॉर्मेशन। सैकड़ों सांप घूमकर एक विशाल हरे चक्र में बदल गए और राक्षसी योद्धाओं से भिड़ गए। चक्र की हर घूमती परत किसी बाउंड्री की तरह दुश्मनों को उड़ा रही थी। पर राक्षसी सेना अमर थी। वे गिरते टूटते और फिर से खड़े हो जाते। एक राक्षस ने नागराज पर हमला किया। उसके हाथ में काला त्रिशूल था। नागराज झपटा। उसके हाथ में हरा विष दमकता नाग धनुष बना। एक तीर छोड़ा। तीर सीधा राक्षस के सीने में गया और वह काले धुएं में बदल गया। पर अगले ही क्षण 10 और सामने खड़े हो गए। कालीध्वज का महाशक्ति प्रहार। कालीध्वज ने मंत्र पढ़ा। रक्त राक्षस जागृत हो। जमीन हिली और उससे एक 4 सिर वाला दानव निकला। उसकी हर आंख नागराज पर ही जमी थी। नागराज ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब असली लड़ाई। दानव ने चारों सिरों से आग धार छोड़ी। नागराज हवा में उछला। उसने अपने शरीर से लाखों सूक्ष्म सांप निकाले, जो आग से बचते हुए सीधे दानव की ओर बढ़े। सांप दानव के चारों पैरों पर लिपट गए और उसे गिराने लगे। नागराज सीधा उसके ऊपर उतरा और दोनों मुठ्ठियां दानव के सिर पर दे मारी। झनाटेदार धमाका हुआ। दानव चिल्लाया, कांपा और अंत में राख में बदल गया। तांत्रिक सेना तिलमा उठी। युद्ध की दिशा बदलती है। कालीध्वज अब क्रोध में था। नागराज, अब देख मैं क्या करता हूँ। उसने अपने खून का एक बड़ा कटोरा उठाया और उसे विशाल काली यंत्र पर उड़ेल दिया। यंत्र हिला, चमका और अचानक बिजली जैसी काली किरणें पूरे मंदिर में फैल गई। इन किरणों से तांत्रिक योद्धा 3 गुना बड़े और भयानक हो गए। उनके शरीर पर कांटेदार कवच उग गए। अब वे अमर भी नहीं बल्कि विनाशकारी रूप में थे। नागराज ने महसूस किया, ये लोग अब साधारण मंत्रों से नहीं रुकेंगे। मुझे अपनी असली ताकत अस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। उसने अपने हाथ उठाए। हवा में जहरीली चमक उभरी। नाग शक्ति महामंत्र। पूरा मंदिर हरे प्रकाश से चमक उठा। नागराज की आंखें 2 सूरज जैसी दमकने लगी। उसके चारों ओर अनगिनत 20 नाग घूमने लगे। राक्षसी योद्धा दहाड़ते हुए नागराज पर टूट पड़े। नागराज ने दोनों हाथों से ऊर्जा छोड़ी। 2 विशाल हरे नाग बने और उन्होंने पूरी राक्षसी सेना को लपेटकर जमीन पर पटक दिया। हर वार बिजली जैसा था। हर प्रहार धरती हिला देता था। कुछ ही सेकंडों में पूरी राक्षसी सेना राख में बदल चुकी थी। अब केवल कालीध्वज बचा था। तुझे लगता है तू जीत गया? मैं अंधकार हूँ, कालीध्वज चिल्लाया और खुद को काले धुएं में बदलकर नागराज पर झपटा। नागराज शांत होने बोला, अंधकार तभी जीता है जब रोशनी हार माने, और मैं हारने वाला नहीं। उसने अपने हथेली आगे की। एक तेज हरी रोशनी निकली, धुएं को चीरती हुई सीधी कालीध्वज के वास्तविक शरीर पर पहुंची। कालीध्वज चीखा और उसी रोशनी में विलीन हो गया। मंदिर शांत हो गया। हवा साफ महसूस होने लगी। नागराज खंडर मंदिर से बाहर निकला। उसके चारों ओर उसके वफादार सांप घूम रहे थे। मानव जगत फिर सुरक्षित है। उसने आकाश को देखते हुए कहा, लेकिन जब तक अंधकार जीवित है मेरा युद्ध भी जारी रहेगा। और वह हरे प्रकाश में बदलकर आसमान की ओर उड़ जाता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।